देखिए इस प्रॉब्लम में हमें क्या फाइंड करना है। उसने कहा है कि नंबर बिटवीन 10 एंड 300 डिवाइडेड बाय 4 एंड लीव रिमाइंडर 3। लेकिन 4 से डिवाइड हो, लेकिन जो रिमाइंडर बचे वो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। आई रिपीट अगेन, 3 से 300 के बीच आपको 4 से नंबर डिवाइड करना है, लेकिन विद कंडीशन उसका रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। सो अगर हम थोड़ी देर रिमाइंडर 3 को ना देखें और अब सिर्फ 4 वाले नंबर देखें, सो पहला नंबर जो हमें मिलता है वो 12 मिलता है आफ्टर 10, और लास्ट नंबर हमें 300 जो मिलेगा, क्योंकि उसने बिटवीन बोला इसलिए आप 300 नहीं ले सकते, अदरवाइज 300 भी 4 से ही डिवाइड होता। लेकिन लास्ट नंबर हमें मिलेगा उससे 4 कम, मतलब 296। लेकिन कंडीशन ये है कि रिमाइंडर जो बचे वो हमारे पास में लीव द रिमाइंडर जो है वो 3 होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में लिखा है रिमाइंडर 3 छोड़े वो। सो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमें 10 से आगे के नंबर चाहिए थे। तो सोचिए आप थोड़ा सा अगर 4 पीछे जाते हैं तो आपको 8 मिलेगा, और 8 के बाद जब आप रिमाइंडर 3 देखते हैं तो अगला नंबर आता है 11। सो देखिए आप नंबर 10 से तो आगे हैं, और 4 से डिवाइड करने पे आपको रिमाइंडर 3 भी मिल रहा है, इसका मतलब फर्स्ट नंबर कितना होगा, 11। अब नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे तो वो नंबर हमारे पास क्या होना चाहिए था, 8 के बाद 12, लेकिन हम 3 कम करेंगे तो 12 से कम पहुंच जाएंगे। तो हम लेके चलते हैं, अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर हमने लिया 16। जब आप 4 का टेबल बोलते हैं तो 4 1 जा 4 2 जा 4 3 जा 12 होता है, और अगर उसमें अगर हम 3 और ऐड कर दें तो वो हो जाएगा 15। अगर ऐसे नंबर को हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 मिलेगा। अब यहाँ से जब आप 4 आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा 19। 4 के टेबल में 4 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा होता है 16, लेकिन जब आप 19 को डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर मिल जाएगा 3। ऐसे ही करते करते जब आप 296 पे जाते हैं तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, लेकिन अगर आप 3 ऐड कर देते हैं तो 299 आ जाता है, और जब आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 मिलेगा। इसका मतलब आपके पास में ये वो एक्सप्रेशन आएगा जिसमें सभी नंबर 4 से डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर 3 देंगे, और ये नंबर देखिए 10 से ज़्यादा हैं और 300 से कम है। सो आपके पास अगर ध्यान से देखें तो ये मिल गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें ये फाइंड करना है कि ऐसे नंबर कितने होंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। सो हमने nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। AP हमारे पास है, इसका मतलब A हमारे पास 11 है। कॉमन डिफरेंस अब जब सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा 4, और लास्ट टर्म हमारे पास है 299 जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो देखिए A मिल गया 11, कॉमन डिफरेंस है 4। nth टर्म का फॉर्मूला आपके सामने यहाँ यूज़ कर लीजिए, nth टर्म के प्लेस पर 299 रखिए। अब आप पूरा डेटा 11 शिफ्ट कर दीजिए वहाँ पे, तो आपको 288 मिल जाएगा। 4 इंटू में है तो डिवाइड में ले जाइए। सो इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपको n का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 73। इसका मतलब इन दिस AP यू विल डिवाइड दिस AP बाय 4 एवरी टाइम यू विल गेट 4 रिमाइंडर, एंड टोटल नंबर ऑफ दिस एक्सप्रेशन between 10 to 300 will be 73।